तो उसने हम ये कहना चाहता हूँ चाइना पड़ोसी देश को कि अभी इंडिया के ऊपर में और हमारा मन या हमारा अरुणाचल के ऊपर में आग उठा के देखना बंद कर दो। अब वो 1962 वाला बात यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। जो चीज पाकिस्तान के साथ हुई है उनके बॉर्डर के ऊपर एक सीज फायर उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई हमें रोज आके ठोको नहीं, तो चाइना भी एक दिन ऐसे करने वाला है कि प्लीज हमें। चाइना में मोदी जी को परसीव कैसे किया जाता है, ये आजकल एक बड़ा नया इशू पैदा हो गया है कि चाइना में लोग जानते हैं मोदी है और मोदी से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, बहुत डेंजरस आदमी है। एक जिसे बोलते हैं ना संकट मोचन, हम जैसे इंडिया में बोलते हैं संकट मोचन, मोदी जी की छवि चाइना के अंदर ऐसी है। तो यहाँ ये कई दफा मैंने कहा है कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भारत चीन सीमा पर स्थानीय लोगों का भारतीय सेना के साथ एकजुटता दिखाते हुए जो प्रदर्शन किया गया है उसे देखकर चीनी सैनिक अपनी सीमा को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। आगे की चर्चा सुनते हैं। फर्स्ट सेंचुरी का हम द पीपुल्स ऑफ मॉड्यूल आज हम अपने जमीन के लिए, अपना हक के लिए, अपना टेरिटरी के लिए अगर अपना जान भी देना पड़ेगा हम इंडियन आर्मी के साथ में मिलके लड़े। तो उसने हम ये कहना चाहता हूँ चाइना पड़ोसी देश को कि अभी इंडिया के ऊपर में और हमारा मन या हमारा अरुणाचल के ऊपर में आग उठा के देखना बंद कर दो। अब वो 1962 वाला बात यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। चाइना युद्ध लड़ ही नहीं सकता, ना ही इनकी फितरत है। और इन्होंने एक ही युद्ध लड़ा था वियतनाम के साथ 50 साल पहले, वो भी हार गए थे। एंड दैट ऑल्सो जब वियतनाम के पास कोई हथियार नहीं थे, कोई पोजीशन नहीं था, दे वर वीक बिकॉज ऑफ द वियतनाम वॉर, उसके बाद भी ये हार गए थे। इसलिए युद्ध की तो पोजीशन जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, हमारा पोस्चर स्ट्रांग था, तो वहां की आर्मी को खुद बोलना पड़ा सीज फायर। भी व्हाइट झंडे लेके पाकिस्तानी आए थे, हम नहीं गए वहां पर। यही चीज चाइना के साथ भी होने वाली है। हमारा जो स्ट्रांग पोस्चर है और जो हमारी आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, सेकेंडली अपग्रेडेशन ऑफ अवर आर्मी, जो मोदी जी के आने के बाद एक जंप मिला है हमारी आर्मी को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, उसकी जो प्रिपेयर्डनेस है भी उसका मुकाबला ही नहीं आज की डेट में। इसलिए जो चीज पाकिस्तान के साथ हुई है उनके बॉर्डर के ऊपर एक सीज फायर उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई हमें रोज आके ठोको नहीं, तो चाइना भी एक दिन ऐसे करने वाला है कि प्लीज हमें ठोको नहीं, हम वो कुछ नहीं करने वाले, हम पीछे जाने वाले हैं। सो ये पोस्चर आज की डेट में रियल है, टेम्पररी है, इट इज नॉट परमानेंट। बिकॉज जिस दिन चाइना सीज फायर के लिए बोलेगा उस दिन हम पीछे हटेंगे। राइट और ये भी देखने की बात है कि महीने में 3 या 2 मिसाइल टेस्ट, साथ में कितने सारे टेस्ट और इंडिजिनस प्रोडक्शन। तो यहाँ ये कई दफा मैंने कहा है कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का कैंडिडेट है। उसके लिए वो अपने डिप्लोमेटिक मसल्स फ्लेक्स करते हैं, वो फिर बताना चाहते हैं दुनिया में कि हाउ स्ट्रांग वी आर, इफ आवर प्रेसिडेंटशिप ऑफ G20 is strong, people are interested in, we have taken G20 to the next level। तो मेरे ख्याल में उसमें ये भी another success of India's diplomacy कि यूक्रेन इज लुकिंग टुवर्ड्स। जिहाद कब तक करेंगे, कब तक बेचेंगे इसको? बहुत बिका, बहुत बेचा आपने 1947 से ये शोर किया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी आप उसी के वही नारा, वही जिहाद, वही सारा कुछ। कभी आपने सोचा है कि डिजिटल पाकिस्तान किस तरह बनाना है? आपने कभी सोचा है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या करेंगे आप मुस्तकबिल के अंदर? दुनिया अब इन चीजों से आगे निकल चुकी है, जंगों से, फ्रॉड से, दहशतगर्दी से। खुदारा इस दहशतगर्दी को ना बेचो। ठीक है सारी साहब, आपकी अपील बहुत दूर दूर तक जा रही है। कि यहाँ पर लाउसिंग बोला जाता है, मींस इमॉर्टल, somebody who comes in thousands of years। एक ऐसी शख्सियत जो thousands of years के बाद आती है और वो आकर सारी काया पलट देती है इन few days and few months। मोदी जी को ऐसे देखा जाता है, एक जिसे बोलते हैं ना संकट मोचन, हम जैसे इंडिया में बोलते हैं संकट मोचन। मोदी जी की छवि चाइना के अंदर ऐसी है। एंड ये लोअर लेवल पे जो चीज है, दैट मीन्स कि हायर लेवल से इंडिया में लोअर लेवल से हायर लेवल पर चीजें जाती है। फिर सबसे लोअर लेवल तो राहुल गांधी का है, वहां से भी चीजें ऊपर जानी शुरू होती हैं। चाइना में ऊपर से टॉप टू डाउन आती हैं।
शी जिनपिंग जो सोचते हैं वो ट्रिप डाउन करके लोअर लेवल पर लोगों के पास वो वही मेंटेलिटी जाती है। तो अगर लोगों के पास ये मेंटेलिटी है मोदी जी के लिए, दैट मीन्स कि ऊपर टॉप ऑफिशियल्स भी यही चीज सोचते हैं मोदी जी के लिए। He is somebody who cannot be taken lightly। भाई आज तक हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री आए, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए, इनको बड़ा लाइटली लिया गया। अब जो पोस्चर इंडिया का है, जो स्टैंडिंग इंडिया की है, जो रिस्पेक्ट इंडिया की है, जो दोस्तियां पूरे दुनिया में फैली हुई हैं, इसका मुकाबला कहीं भी नहीं है। इसका उदाहरण 70 साल 75 साल में आपको कहीं भी। उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट की है कि भारत से कि आप हमें मजीद हेल्प करें। तो G20 अगर सोचा इस वक्त G20 की इंपॉर्टेंस इसलिए उस रीजन में ज्यादा है कि उसकी प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है, और वो समझते हैं कि इट्स अनदर स्ट्रांग ग्रुप ऑफ कंट्रीज अगर हम उसमें आते हैं, बल्कि ना सिर्फ यूक्रेन, उसमें सऊदी अरेबिया इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये सारे मुमालिक जो हैं दे आर लुकिंग टुवर्ड्स चाइना, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स रशिया। तो मेरे ख्याल में जो नए ब्लॉक बन रहे हैं उसमें यूक्रेन भी अपना हिस्सा लेना पसंद करेगा, उसमें आना चाहेगा। बल्कि मैं उसमें ये कहूंगा कि जब पिछले दिनों शी जिनपिंग जब रशिया में गए और उन्होंने वहां पीस प्लान की बात की तो यूक्रेन ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वी आर ओपन टू हियर फ्रॉम चाइना, वी वांट टू सी व्हाट चाइना हैज टू ऑफर। तो उस तनाजुर में वो भारत को भी टेस्ट करना चाहते हैं। भारत ने बल्कि सारे वो भी आर्बिट्रेशन की ट्राई उन्होंने भी की। पिछले दिनों भारत ने अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक बुलाई थी, जिससे चीन काफ़ी बौखलाया हुआ था, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है। चीन ने भरपूर कोशिश किया कि G20 के अन्य सदस्य देश उस बैठक में भाग न ले, लेकिन चीन के मना करने के बावजूद भी सारे सदस्य देश उस बैठक में हिस्सा लिए, और यही नहीं बल्कि वे स्थानीय लोगों से मिले और स्थानीय दर्शनीय स्थलों को भी जाकर विजिट किया। तब से चीन को यह लगा हुआ था कि आखिर क्या कारण है कि अब उसकी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी सुनी नहीं जा रही है और G20 के देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। अपनी खींच बुझाने के लिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों का नाम बदलकर चीनी नाम रख दिया। चीन का हमेशा से दावा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं बल्कि चीन का हिस्सा है। अब अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने जहाँ तक तवांग सीमा तक उन लोगों ने एक ऐसा प्रदर्शन किया है और चीन को बता दिया है कि वे लोग ही काफ़ी हैं चीन का मुकाबला करने के लिए। भारतीय सेना की कोई ज़रूरत नहीं, वे भारतीय हैं और भारतीय बने रहेंगे। चीन अपनी औकात में रहे, और यही कारण है कि जब उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया और इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, यहाँ तक उन लोगों ने कह दिया कि यह 1962 का भारत नहीं है जब चीन भारत पर चढ़ दौड़ा था। अब भारत ही ऐसी पोजीशन में है कि चीन पर चढ़ दौड़ेगा और निपटा देगा, क्योंकि चीन ने अभी तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है। जो युद्ध लड़ा भी था वियतनाम के साथ, वह हार गया था। यही कारण है कि तवांग में भारतीय सेना ने पिछले दिनों चीनी सैनिकों की ऐसी कुटाई की कि चीन उसका जवाब अभी तक दे नहीं पाया है। भारतीय लोग जो अरुणाचल प्रदेश हैं या अन्य देश हैं, उनकी बहादुरी वीरता हमेशा से ही लाजवाब रही है और उन्होंने अब साबित करके दुनिया को भी दिखा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।